अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मांग रहे पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सलमान कादरी। आज हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची के इलाके बाड़ा मार्केट में। यहाँ पर इससे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम मांग रहे पाकिस्तान का ये खासा रहा है कि हम आवाम के मौज़ूआत को उठाते हैं, अवामी परेशानियों को उठाते हैं और उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू जो हमने रखा है वो है महंगाई क्यों, एक मरतबा फिर हमने ये टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि हालिया दिनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं और इस कदर बढ़ी हैं कि एक आम आदमी ने कहा है कि बस अब बहुत हो चुका। लेकिन हुकूमत का कहना यह है कि अभी बहुत नहीं हुआ है, अभी कुछ होना बाकी है। आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो तमाम ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा होता है, जिसका सारा असर एक आम इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है। जी मोनस, बिल्कुल ठीक आपने बात की कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। और पेट्रोलियम मसनूआत के इस हालिया इजाफे ने जो होशरुबा इजाफा किया गया है, आवाम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक इस तरह भी हुआ है कि हालिया दिनों में आपने देखा कि दूध की कीमतों में भी इजाफा किया। कराची के कमिश्नर गए, दूध वालों से बात की, 70 रुपये पे कीमतें मुकर्रर की, मगर आज भी हम देखते हैं कि दूध जो है 75 रुपये 80 रुपये लीटर पे फरोख्त हो रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब इस तरह का इजाफा किया जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? इजाफे के लिए यह है कि जब तक हमारे यहाँ का निज़ाम तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक ये महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि अयूब खान के दौर से जो 22 ख़ानदानों ने हुकूमत की है यहाँ, उन्हीं का रिवाज है, वही उन्हीं की सल्तनत है। मगर मेरा सवाल, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि ये जो इस तरह से इजाफे हो जाते हैं कीमतों में, इससे आपको कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता है? गरीब आदमियों को बहुत फ़र्क पड़ता है। गरीब आदमी बेचारा पहनने से भी माजूर है, खाने से भी माजूर है, बच्चों को दूध पिलाने से भी माजूर है। तो फिर अगर फ़र्क पड़ता है तो आपकी तरफ से कोई एहतजाज नज़र नहीं आता, कोई बाइकआउट नज़र नहीं आता, आप उसी तरह से चीज़ें खरीदते रहते हैं और कीमतों में इजाफा होता रहता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको फिर? ये फ़र्क जब तक नहीं पड़ेगा, जब तक सरमायादाराना निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, बाप की जगह बेटा नहीं आएगा। कौन करेगा ख़त्म ये निज़ाम? तमाम अवाम मिलकर करेंगे, हमारे साथी करेंगे, नौजवान करेंगे। आपकी बात को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। वाकई अवाम में इतनी ताकत है कि वो जो है ये निज़ाम ख़त्म करने की बात करते हैं। दूध में कीमतों को जो है वो कम नहीं करा सकती, तो निज़ाम कैसे ख़त्म कराएगी? अवाम में बड़ी ताकत है, अवाम इतनी ताकतवर है कि जो सब चीज़ उल्टा पलटा कर सकता है। बाबा आप कौन सी अवाम की बात करें? पाकिस्तान की अवाम की बात कर रहे हैं? अवाम की बात करो, पाकिस्तानी अवाम के जो है बहुत पावर है, बहुत अल्लाह ताला ताकत। पावर है पाकिस्तान की अवाम में? में पावर ही नहीं है। पावर नहीं है? बाबा कह रहे पावर नहीं है। वो पावर है, करने नहीं चाहता है। करना नहीं चाहते हो? पावर है मगर करना नहीं चाहते हो? कोई लीडर ऐसा है नहीं जिसके पीछे चले, कोई भी लीडर नहीं है एक इमरान खान के अलावा। लीडरशिप का खला है। हाँ बिल्कुल, लीडरशिप का बहुत बड़ा खला है। लीडर जब तक नहीं आएगा अवाम कुछ नहीं कर सकती। अवाम माजूल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। मौजूद है, लीडर के हाथ पांव काट दिए गए, उनको पावर नहीं दिया जाता। अवाम की सबसे बड़ी ताकत जो कराची के अंदर है, उनको उनके हक नहीं मिलते, उनको क्या नाम है, उनकी सीटें नहीं मिलती, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा सकता। जो महंगाई के ये जिम्मेदार हैं, ये शुगर मिलें किसकी हैं, ये पेट्रोलियम कंपनियां किसकी हैं, ये तमाम कारोबार किसका है, ये तमाम इन 22 खानदान के जो इस वक्त सियासत में भी अमल दरामद कर रहे हैं और आवाम में भी कर रहे हैं। ये अपने क्या नाम है शुगर मिलों में पैसे बढ़ाते हैं या चीनी के पैसे बढ़ जाते हैं, इनको आवाम से कोई मोहब्बत। ठीक है, इन्होंने जो कहा आपकी मेरी बात समझ आ गई है। आप ये कह रहे हैं कि ये 22 खानदान हुकूमत कर रहे हैं, मगर इनको जो हुकूमत करने दे रहे हैं ये भी तो आप ही दे रहे हैं मेरे भाई, आप ही तो उनको वोट दे के लेके आते हैं। ये जद्दी पुश्ती सरमायादार और जागीरदार हैं। ये लोग वो हैं जो गांव देहातों से वोट लेके आए। आप किसी बड़े शहर से मालूम करके देखे, उन्होंने इनको मुंतखब किया है? बड़े शहर से कोई मुंतखब नहीं हुआ। कराची से कौन सा सरमायादार मुंतखब हुआ? कराची से हमारे साथ बैठने वाले लोग मुंतखब हुए। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोनस, आपने इनकी बात सुनी। अवाम तो बहुत परेशान है, मगर हुकूमत भी हुकूमत कि हुकूमत को यहाँ पे अवाम जो कह रही है शायद वो सुनाई नहीं दे रहा है, या ये हुकूमत पाकिस्तान की अवाम पे हुक्मरानी नहीं कर रही है, किसी और की अवाम पे हुक्मरानी कर रही है पाकिस्तान में बैठ के। क्या कहेंगे मोनस? बिल्कुल, जहाँ तक इन साहब ने बात की वो यही समझ में आई है कि यहाँ पर अगर यहाँ से कोई मुंतखब होके गया है तो वो इतनी ताकत नहीं रखता या उसके पास इतनी पावर नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करूँगा कि उसके पास पावर क्यों नहीं है, क्योंकि जब हुकूमत बनती है तो किसी न किसी ताकत से मिलके बनती है। जब तक आदाद मुकम्मल नहीं होते तो एक हुकूमत तश्कील नहीं पाती। हुकूमत साजी मुकम्मल उसी वक्त होती है जब तादाद मुकम्मल हो जाती है। देखें, बात ये है, इसको बड़ा सुकून से और ठंडे से सोचना है। इन्होंने ये सही कहा, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिर्फ हमारे पास 25 सीटें हैं,
एक हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, आपका भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको काम नहीं करने के देगा तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक आप मुझे बात बताएं, इस तरह PMLN के पास तो 92 सीटें, फिर भी वो ऑपोजिशन में, मुत्तहिदा को चाहिए ऑपोजिशन करे। एग्जैक्टली आपने कहा, मगर वो अपोजिशन नहीं है, वो अपनी एक पंजाब जी। की अलग हुकूमत लेके बैठे हुए 92 सीट्स में। जी मोहन, देखिए सलमान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद हो तो हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर होता है। बदकिस्मती से कराची में कोई ऑपोजिशन नजर नहीं आती। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके इस सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि महंगाई हो रही है और नज़र नहीं आता कि लोग परेशान हैं। सन 2011 का रिकॉर्ड उठा के देखें, जितनी खुदकशियाँ माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ, रेल की पटरी पे कट गए माँ बाप, नहर में कूद गए बच्चों को लेके इस महंगाई की वजह से। तो ये बात अगर ये कहते हैं कि ये बात नज़र नहीं आती, रहा सवाल इस बात का कि पाकिस्तान के ऐवान में जो तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, आज से चंद साल पहले पाकिस्तान के शहर कराची से एक सितारा रोशन हुआ और यकीनन उसने वो इनकलाब बर्पा पैदा किया, वो हक परस्ती का पैगाम दिया कि कराची के 64 साल की तारीख के अंदर, इस शहर कराची के अंदर वो काम हुए जो 60 साल पहले नहीं हो सके। और आज आप हमें इक़्तिदार के दावेदार की बात करते हो तो यकीनन हम इस इक़्तिदार में शरीक ज़रूर हैं, लेकिन हमारा हिस्सा सिर्फ 7% है। हमारे सिर्फ 51 MP है, 25 MN और 7 सेनेटर हैं। मैं अब इख्तिसार के साथ ये कहना चाहूँगा, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल के दौर की, उस वक्त भी आपकी अक्सरियत इतनी ही थी। फ़र्क ये था कि आसिफ अली जरदारी की जगह मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे। आज मैं आपसे ये बात करता हूँ, पाकिस्तान का एक एक शहरी, हमें ऐसी डिक्टेटरशिप जरूर पसंद है जिसके अंदर पुरअमन माशरा हो, जिसके अंदर महंगाई ना हो, जिसके अंदर गुर्बत का खात्मा हो, जिसके अंदर इंसान अपने घर के अंदर महफूज हो, बाहर तो दूर की दरकिनार, हम दरवाजों के अंदर अपने खोल के। तो आप आवाज़ देंगे आमरीत को, मुशर्रफ साहब से कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐसी जमहूरियत, ये कौन सी जमहूरियत है जहाँ 10 लाख रुपए रोजाना ऐवान सदर का खर्चा है, जहाँ 30 लाख रुपए रोजाना के ऊपर वजीर आजम मामूर है। ऐसी जमहूरियत से वो डिक्टेटरशिप बेहतर है। वो डिक्टेटरशिप जिसके अंदर अमन था, जिसके अंदर सुकून था, जिसके अंदर माँ बाप ये इत्मीनान रखते थे कि आज हमारा बच्चा अगर सुबह यहाँ से जा रहा है तो इंशाल्लाह साथ खैरियत के वापस आएगा। तो यकीनन जमहूरियत के लिए बात की जाती है, जमहूरियत के लिए शहर कराची ने बड़ी कुर्बानी। मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये हुकूमत कायम उन्हीं इत्तेहादियों की वजह से है। अगर आज ये जमहूरियत इतनी बुरी है, लेकिन इत्तेहादी भी तो मौजूद हैं, जब भी तो ये आज कायम है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जमहूरियत कायम तो है, लेकिन जमहूरियत नज़र नहीं आती कुछ भी, सिवाय चोरी डकैती। यानी ऊपरी सतह से आप चले आए, ऊपरी सतह से अगर आप चले आए तो सारे के सारे चीफ जस्टिस कितना क्या कुछ नहीं कह रहे, सब माल वापस लाओ, कुछ नहीं, ख़ानदानी अपने औलादों को ला रहे सामने। लोग 10 मिलियन अभी इसके अली मूसा वो लेकर भी बाहर भाग गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तमाम अगर चोर हैं तो आप चोर के इत्तेहादी क्यों हैं? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर इत्तेहादी है तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ देखा नहीं आपने, अपोजिशन का किरदार भी तो अदा करती है। कितनी मरतबा बाहर आने की बात हुई, वो अपने मसले थोड़ी थे, वो तो आवाम के मसलों के लिए बाहर आ रहे थे ना। बाहर आके वापस चले जाते हैं, लाजी बात है, फिर एक्सेप्ट किया जाता है ना। इत्तेहादी की बात जो आप कर रहे हैं, इत्तेहादी इसलिए बना जाता है कि पिछले 5 साल या उससे पहले हम जब भी अपोजिशन में किरदार अदा किया ना, जो दूसरी जमातों के साथ जो आई हैं इक़्तिदार में, उनके साथ जब भी अपोजिशन का किरदार अदा किया है तो कराची की कौम के ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत किए गए हैं, उनको मारा, यानी कि ऑपरेशन इस तरीके के कौम के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ करी गई हैं। जब आप अपोजिशन में आते हैं, अपोजिशन में ना आके हमने सिर्फ कौम और अपनी पब्लिक के लिए जो अभी जो थोड़े बहुत हालात ये ख़राब नजर आते हैं, वहाँ मार काटे। ये आप समझते हैं कि अगर आपकी जमात हक का साथ देगी तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100% होगा। ये पब्लिक के ऊपर ऑपरेशन होगा और ये मार काट करेगी। ये हमेशा ही यही करते हैं जब भी आते हैं। तो फिर ये कैसी ये हक परस्ती कैसी है? हमारी हक परस्ती बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है और कायदे तहरीक के साथ जो कराची का काम करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी मोनस, हम टॉपिक से ज़रा थोड़ा सा डिविएट करके, महंगाई हमारा टॉपिक था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, दूध की कीमतों में इजाफा, महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है आवाम को, इस पर हम ब्रेक से बाद आकर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू CNBC पाकिस्तान।